हेलो डियर, जय हिंद। डू यू नो अबाउट RH एंटीजन या RH एंटीबॉडी या RH ब्लड ग्रुपिंग? क्या या आप RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानते हैं? तो हम लोग आज RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में सीखते हैं। जिस तरह से ABO ब्लड ग्रुपिंग है उसी तरह से RH ब्लड ग्रुपिंग भी होता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप A होता है, दूसरा ब्लड ग्रुप B होता है, तीसरा ब्लड ग्रुप AB होता है और चौथा ब्लड ग्रुप O होता है। उसी तरह से RH ब्लड ग्रुपिंग भी होता है। इंडियन पॉपुलेशन के 80 to 94% पॉपुलेशन में RH ब्लड ग्रुपिंग वाले पर्सन होते हैं। तो RH ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी सबसे पहले कार्ल लैंड स्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसकी डिस्कवरी रईसस मंकी में किया गया था। यह रईसस मंकी एक न्यू वर्ल्ड मंकी है। RH ब्लड ग्रुपिंग के जो जीन होते हैं या RH एंटीजन या के जो जीन होते हैं यह ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। जिस तरह से ब्लड ग्रुप ABO मल्टीपल एलिज्म का उदाहरण होता है, उसी तरह से RH ब्लड ग्रुप भी मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल होता है। RH ब्लड ग्रुपिंग में 2 तरह के फैक्टर पाए जाते हैं। एक RH एंटीजन होता है और दूसरा RH एंटीबॉडी होता है। जिस तरह से ABO ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। RH एंटीजन RBC के सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि RH एंटीबॉडीज नॉर्मल पीपल्स में नहीं पाए जाते हैं। ABO ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही पाए जाते थे, लेकिन RH ब्लड ग्रुपिंग में RH एंटीजन पाया जाता है लेकिन RH एंटीबॉडी नॉर्मल पीपल्स में नहीं होता है। यह उसी इंडिविजुअल में बाद में चल के बनेगा जिसमें RH एंटीजन एक्सपोज्ड हो चुका होता है। जिस पर्सन में RH एंटीजन पाया जाता है ऐसे पर्सन को RH पॉजिटिव कहते हैं। इंडियन पॉपुलेशन का 80 से 94% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव वाला होता है। जिस पीपल्स में RH एंटीजन नहीं पाया जाता है ऐसे पीपल्स को हम RH निगेटिव कहते हैं। तो इंडियन पॉपुलेशन का 6 से 20% पॉपुलेशन जो होगा वह RH निगेटिव ब्लड ग्रुप का होगा। RH ब्लड ग्रुप को हम RH इनकम्पैटिबिलिटी से सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई फादर है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और मदर है वो RH निगेटिव ब्लड ग्रुप का है, या कोई मेल इंडिविजुअल RH पॉजिटिव है और फीमेल इंडिविजुअल RH निगेटिव है। जब इन RH पॉजिटिव मेल और RH निगेटिव फीमेल की शादी करा देते हैं तो RH निगेटिव फीमेल में जब RH निगेटिव फीमेल जब गर्भ धारण करती है, मीन्स जब उसको प्रेगनेंसी होता है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा बनता है वो RH पॉजिटिव होता है। इस तरह से RH पॉजिटिव मेल RH निगेटिव फीमेल के क्रॉस करने पर RH पॉजिटिव बेबी बनता है। तो एक RH निगेटिव मदर के यूट्रस में RH पॉजिटिव बेबी है। अब उस बेबी का 9 मंथ के डेवलपमेंट के बाद बर्थ होगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ जब प्लेसेंटा टूटता है तो उस RH पॉजिटिव बेबी का थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड में लीक कर जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा रप्चर करने के कारण ये ब्लड लीकिंग होता है। तो इस तरह से पहले बच्चे का बर्थ होता है और ये पहला बच्चा हेल्दी होता है और सरवाइव भी करता है। और यदि वह RH निगेटिव फीमेल, अब RH निगेटिव फीमेल दूसरी बार अगर गर्भ धारण करती है, मतलब प्रेग्नेंट होती है, तो उसके यूट्रस में फिर से एक नया RH पॉजिटिव बच्चा बनेगा। और इस तरह से पहले प्रेगनेंसी के बर्थ के दौरान जो RH निगेटिव फीमेल के ब्लड में इंटर किया था, तो उस RH एंटीजन के खिलाफ मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा जिसका नाम होगा RH एंटीबॉडी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जब उसके गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा बनता है और वो बच्चा जैसे ही अपने माँ के यूट्रस से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ता है
तो माँ के बॉडी में पहले से ही RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज बना हुआ है। तो इस तरह से यह RH एंटीबॉडी जो होगा यह एक तरह का जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी या IgG टाइप का एंटीबॉडी होगा। इस तरह से प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस कर जाएगा। मीन्स मदर से RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा से क्रॉस करके बेबी के या फिटस के बॉडी में, RH पॉजिटिव फिटस के बॉडी में इंटर करेगा और यह RH एंटीबॉडीज फिटस के RH एंटीजन कंटेनिंग RBC को एग्लूटिनेट कर देगा, जिस कारण से RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और RBC अगर डिस्ट्रक्ट करेगा, हीमोग्लोबिन का लॉस होगा, आयरन का लॉस होगा, तो इस तरह से सीवियर एनीमिया हो जाएगा, सीवियर जॉइंटिस उस बेबी को हो जाता है। तो सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉइंटिस एक साथ जब हो जाता है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोप्स फिटालिसिस, या हम इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। तो सेकेंड बेबी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस हो जाएगा, जिस कारण से सेकेंड बेबी डाई कर जाएगा। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जब फर्स्ट टाइम जैसे ही बर्थ हुआ, जैसे ही RH एंटीजन मदर के बॉडी में गया, तो एक जो है एक मेडिसिन इसके लिए आता है जिसका नाम होता है एंटीग्लोबुलिन डी। तो ये तुरंत अगर मदर को जो है ग्लोबुलिन डी नाम का मेडिसिन दे दिया जाता है, तो उसके बॉडी में RH एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। तो RH कंपैटिबिलिटी के केस में पहला बच्चा सरवाइव करेगा, लेकिन दूसरा बच्चा यह सरवाइव नहीं करेगा। यह दूसरा बच्चा इसलिए नहीं सरवाइव करेगा क्योंकि उसको RH जो है उसके RH एंटीजन को RH एंटीबॉडी किल कर देता है, और इस कारण से उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।